अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों। मैंने आपसे वादा किया था स्टोरी का, तो मैं आज आपको एक मौके के हिसाब से एक ख़ास दिन आ रहा है हमारे यहाँ थैंक्सगिविंग का। तो मैं थैंक्सगिविंग के हवाले से पहली स्टोरी आपको, पहली कहानी सुनाऊंगी कि ये जो आपको ही पता होगा कि थैंक्सगिविंग क्या होता है, लेकिन उसको इतने ज़ोर शोर से मनाया जाता है, मगर उसको मनाने का रीज़न क्या होता है, क्या वजह है, क्या स्टोरी है इसके पीछे। क्योंकि जब ये दिन आता है तो पूरे अमेरिका में, ख़ास तौर से पूरे अमेरिका में छुट्टी होती है। सारे मॉल, सारी स्टोर्स बंद, ऑफिस बंद, स्कूल बंद, पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। लेकिन और मुल्कों में जहाँ पे नहीं मनाया जाता, उन लोगों को भी मालूम है कि थैंक्सगिविंग होता है। तो मैं सबके लिए आसानी करूँगी कि सबको ये कहानी सुनाती हूँ कि थैंक्सगिविंग क्यों मनाते हैं और इसकी असल वजह क्या है। तो ये हुआ है कि थैंक्सगिविंग में काफ़ी दिन पहले से, तकरीबन 1 महीना पहले से, उसकी ख़ास चीज़ें जो हैं वो स्टोर्स में आ जाती हैं, मॉल में आ जाती हैं। खूब दिल भर के लोग शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो बनाते हैं। और ख़ास जो चीज़ है वो है टर्की, जो इस मौके पे टर्की बनाते हैं। और उसके साथ पम्पकिन बनाते हैं, कद्दू जिसको उर्दू में कहते हैं। पम्पकिन बड़ा सा होता है, उसकी पाई, पम्पकिन पाई बनाते हैं। पम्पकिन की कोई मीठी चीज़ें बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पम्पकिन की बनती हैं। और बीन्स जो होते हैं, फलियाँ, वो भी साथ में शामिल करते हैं इसमें। उसके अलावा तो चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन मेन चीज़ें यही हैं, टर्की है, पम्पकिन है, बीन्स हैं। उसी के असल में तो कहानी है। वैसे तो उसकी बहुत चीज़ें होती हैं। तो मॉल वगैरह में और स्टोर्स में महीना पहले से जो चीज़ें आ जाती हैं, उसमें गिफ्ट होते हैं। इस मौके पे लोग, छुट्टी का दिन होता है, सब एक दूसरे के अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या पार्टियों में जाते हैं। बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है घरों में लोगों के। तो लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, खिलौने देते हैं, ख़ास तौर से मिठाई और चॉकलेट के बहुत खूबसूरत स्पेशल बॉक्स होते हैं, बनाए जाते हैं, पैक किए हुए, वो सब होते हैं। घरों के बाहर, घर के अंदर भी और बाहर भी जो चीज़ें सजाने की होती हैं, घर के बाहर दरवाजे पे, मेन डोर पे लोग रखते हैं, वो भी बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो ये सब आज मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। और फिर बात करते हैं। जी प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको बता रही थी थैंक्सगिविंग के बारे में। थैंक्सगिविंग असल में कहते हैं शुक्र अदा करने को। शुक्र अदा किया था किसी ने, कुछ लोगों ने, पहली दफ़ा। तो उसकी स्टोरी जो है वो इस तरह है, मैं आपको बताती हूँ कि 1620 यानी 1620 सन में एक बहरी जहाज़ जो था, यानी जो एक शिप था, पानी का जहाज़, वो इंग्लैंड से रवाना हुआ। कुछ लोग थे उसमें, तकरीबन 102 लोग थे, 102 पीपल थे उसमें बैठे हुए। वो वहाँ से रवाना हुए और उसको चलते चलते 66 यानी 66 दिनों में वो एक जगह पहुँचे जिसका नाम बाद में पड़ गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पहुँचे वो। उस वक्त न्यूयॉर्क नाम नहीं था, उसका कुछ भी नाम नहीं था उस पोर्ट का। मगर वो वहाँ पहुँचे तो उनको जहाज़ था, उसका नाम था मेफ्लावर। मेफ्लावर में बैठ के वो जब पहुँचे तो 66 दिन तक वो समंदर में अपने जहाज़ को चलाते रहे। उसके बाद पोर्ट पर पहुँचे जो अब न्यूयॉर्क है। वहाँ पहुँचे, वहाँ कुछ दिन रुके, लेकिन वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगा उन्हें, तो वो वहाँ से आगे चल दिए। तो उसके करीब ही एक और जगह है मैसाचुसेट।
ये भी एक स्टेट है। वो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे सब खाली ज़मीन और जंगल और इस तरह का था। उनको लगा कि हम अपनी जान बचा के छुपने के लिए हम यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं। वो वहाँ रह गए और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की वहाँ पे। जो कुछ उनके पास था वो रास्ते में ख़त्म हो चुका था, खाना पीना, और कुछ बचा हुआ था वो उन्होंने वहाँ पे इस तरह से ज़िंदगी शुरू की। कभी कुछ फलों के दरख्त मिल जाते थे तो उसमें से फल तोड़ के खा लेते थे। होते होते ये हुआ कि सर्दियाँ शुरू हो गई और बहुत सख्त सर्दी थी। उनके पास खाना ख़त्म हो रहा था, उनके पास पहनने की गर्म कपड़े नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। जो दरख्त थे उसको काट काट के उन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपने रहने के लिए, और पत्थरों के साथ और दरख्तों के पत्तों से और दरख्तों की लकड़ियों से मिला के उन्होंने बड़ी मुश्किल से थोड़े थोड़े से घर बनाए थे ताकि वो उसमें रह सके। बहुत बर्फ़ पड़ती थी, बहुत सब कुछ होता था। उसमें ये हुआ कि उनको जो करीब के जो आबादियाँ थी वो वहाँ जाते थे, मगर उन लोगों को इनकी ज़बान समझ में नहीं आती थी। इत्तेफाक ये हुआ कि वहाँ का एक आदमी इनकी तरफ आया और उसने इनसे बात की तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लोग इतनी मुश्किल में हो। क्योंकि उसने जब इनकी कहानी सुनी तो उसने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया कि 102 लोग आए थे, लेकिन अब उसमें से आधे से भी कम रह गए थे क्योंकि सर्दी बहुत थी, उसमें बीमारियों में इनके पास दवाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। तो आधे से भी कम लोग बचे थे जिंदा। उसको बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसने कहा कि यहाँ इतनी ज़मीन खाली पड़ी है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम किस तरह ज़िंदगी गुजारो। उसने इनको तरीके बताए कि किस तरह तुम लोग यहाँ पे पम्पकिन उगा सकते हो, भुट्टे, कॉर्न जो है, सीज़न है। तो उसने कहा ये सीज़न है तो तुम कॉर्न उगाओ। कॉर्न यानी भुट्टे जिसको कहते हैं उर्दू में। उन्होंने भुट्टे और कद्दू, पम्पकिन की काश्त की और फलियाँ लगाई वहाँ पे। उसी ज़माने में कहीं से बहुत सारी टर्की जो थी वो आ गई। टर्की जो होती है चिकन की तरह होती है, चिकन से थोड़ी काफ़ी बड़ी होती है, चिकन से काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। तो वो कहीं से आ गई, इन्होंने उनको पाल लिया और उनकी भी तादाद बढ़ गई। फिर वो जो उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने बहुत केयर की अपनी फसल की, जो उन्होंने उगाया था ज़मीन में, अच्छी तरह से उसका ख्याल रखा, सब कुछ किया। ये मार्च का महीना था। मार्च के महीने में उन्होंने भुट्टे और कॉर्न, वो जो थी बीन्स, ये सारी चीज़ें, पम्पकिन के बीज लगाए वहाँ ज़मीन पे और खेती बाड़ी शुरू की। उसके बाद वो फसल तैयार हो गई नवंबर तक। नवंबर में जब उन्होंने वो फसल काटी, यानी सब भुट्टे वुट्टे निकाले उसमें से और पम्पकिन तोड़े वहाँ से और सारा कुछ जमा किया, तो उनके पास खाने को भी बहुत था और टर्की भी उनके पास बहुत सारी हो गई थी। टर्की के बच्चे भी थे, टर्कीज भी थी। तो उन्होंने जो है वो एक दिन मुकर्रर कर लिया कि हम अल्लाह का या जो भी उनके जिनको मानते थे उनका शुक्र अदा करेंगे कि अब हमारे पास इतना खाने को है। और आसपास के लोग जो थे, जो भी इलाके थे जहाँ दूसरे लोग बसे हुए थे, उनको भी उन्होंने अपनी चीज़ें बेची तो इनके पास पैसे भी आ गए और खाने पीने का सामान भी हो गया। तो उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया कि हम इस दिन अल्लाह का या अपने जिसका भी मानते थे वो, उनको उनका वो शुक्र अदा करेंगे। तो शुक्र अदा करने का दिन जो था उसको नाम दे दिया गया थैंक्सगिविंग। उस दिन ये होता है ख़ास तौर पे कि लोगों के यहाँ बहुत पार्टियाँ होती हैं, मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और फिर पम्पकिन पाई बनती है। टर्की को बहुत अच्छी तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाते हैं, उसमें फिलिंग भी करते हैं और बीन्स हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं लोग। जो मेहमान आते हैं वो भी अपनी अपनी डिशेस लेकर आते हैं बना के। फिर जब टाइम होता है खाने का तो उससे पहले सब लोग खड़े होते हैं और बारी बारी दुआ करते हैं सब लोग
कि ये जो शुक्र अदा किया है करने के जो हमने पार्टी की है या जो हम जमा हुए हैं उसका शुक्र अदा करते हैं उसके लिए, और फिर दुआ करते हैं कि हमारा अगला साल भी अच्छा गुजरे, सेहतमंद लोग हों, कोई बीमारी ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो ये शुक्र अदा करने का जो दिन है ये है थैंक्सगिविंग। ये एक दूसरे को तोहफे तोहफ़े भी देते हैं, आपस में तोहफे देते हैं एक दूसरे को, और उसमें जो चीज़ें बनती हैं ख़ास मैंने आपको पम्पकिन का बताया। पम्पकिन जो है वो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ये तस्वीर भी लगाई हुई है। ये पम्पकिन है। बाज़ारों में इस तरह के पम्पकिन सूखे हुए जो होते हैं ड्राई पम्पकिन, उसको क्या करते हैं कि उसके अंदर से सामने से उसके अंदर सब खाली होता है, सामने से उसमें 2 आंखें बनाते हैं और होठ बनाते हैं, मुंह इतना बड़ा सा खुला हुआ, और उसके अंदर छोटी सी कैंडल रख देते हैं, उसको जलाते हैं तो वो इतना खूबसूरत उसका कलर होता है, पम्पकिन के अंदर से वो नज़र आ रहा होता है। और फिर ये जो भुट्टे होते हैं, भुट्टे के सूखे हुए जो हिस्से होते हैं देखिए उसके इस तरह के, ये मैंने रखा हुआ है, मेरे पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह के टॉयज भी बनाए जाते हैं, कहीं उसके फ्लावर बनाते हैं, कहीं डेकोरेशन के लिए दरवाजे पे लगाने के लिए कुछ बनाते हैं। तो बहुत चीज़ें उस सूखे हुए कॉर्न जो होते हैं उससे भी बनाई जाती हैं। बाज़ारों में टर्की जो है बहुत बड़े बड़े साइज़ की टर्की बिक रही होती है, सब ख़रीदते हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं वो थैंक्सगिविंग में जो कुछ जिसका जो दिल चाहे वो करते हैं। छुट्टी होती है तो एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ये था हमारा थैंक्सगिविंग की स्टोरी। पहली स्टोरी मैंने आपको सुनाई है क्योंकि कल का दिन है और परसों थैंक्सगिविंग है। सब बड़े खुश होंगे, सब मना रहे होंगे, सब तैयार होते हैं, जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, जाते हैं पार्टी अटेंड करते हैं, रात तक हंगामा करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो चलें, हमें हर हाल में हमें भी शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ का। अल्लाह ने बहुत नेमतें हमें दी हैं तो हमें भी हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये मैंने आपको कहानी सुना दी है कि थैंक्सगिविंग क्यों मनाते हैं। तो ज़रूर अपने कमेंट में मुझे लिखिए कि आपको स्टोरी कैसे लगी, और इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगी छोटे बच्चों के लिए कहानी लेकर। ये वाली स्टोरी तो छोटे बच्चों और बड़े बच्चों सबके लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि ये हम थैंक्सगिविंग क्यों मनाते हैं। आज मैंने उसके बारे में आपको एक स्टोरी सुनाई है। इससे हमें मैसेज ये मिलता है कि हम किसी भी मुश्किल में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अगर हम हिम्मत करें और सोचें कि इसका क्या हल निकल सकता है तो हर तरफ से मदद मिल जाती है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए और हिम्मत से वक्त गुजारना चाहिए। अच्छा वक्त फिर आता है। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ कहानी टाइम में। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।